यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 6 नंबर सम, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर है ना एनसीईआरटी एंड सीबीएसई, है ना मोस्ट सम है, सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट है। वैसे लेफ्ट हैंड साइड ये सम आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर इस सब को समझने के लिए मैं कुछ स्टोरीज बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन भी अपने पास और आंसर भी अपने पास है, तो इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो आंसर क्या आने वाला अपने पास, ठीक है, यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। आंसर आने वाला ये रहा, sec a प्लस tan a। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, h2। तो इन क्वेश्चनों में क्या रहता है, जो भी आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, है ना, तो उसमें लेफ्ट भी अपने पास है और राइट भी, यानी क्वेश्चन भी अपने पास है आंसर भी। इसको बोलते हैं कछुआ बिठाना, है ना, क्या बोलते हैं, कछुआ बिठाना। इसकी स्टोरी क्या, जरा ध्यान सुनो। एक बार क्या हुआ, एक खरगोश और कछुआ था, ठीक है ना। तो खरगोश के कछुए की चाल पे हंसी उड़ाया करता था, चलते नहीं आता, इतने धीरे चलता है तू, है ना। तो फिर कछुए ने बोला कि इतना तेरे को घमंड अपनी चाल के ऊपर, चलने के ऊपर, दौड़ने के ऊपर, तो चल अपने एक शर्त बेट लगाते, शर्त लगाते। बोला ठीक है, तो सुबह आ जाना, बोला कछुए ने, है ना, खरगोश को कि भाई यहाँ मैंने घाटी पे एक फ्लैग लगा दिया, झंडा लगा दिया, वहाँ पर अपने को दौड़ के जाना है, जो पहले जाएगा रेस को जीत जाएगा। किसका कंपटीशन हो रहा है, कछुए का और टोरटाइज और किसका था, रैबिट का, हैर भी बोलते हैं इसको, खरगोश का, है ना। कछुए खरगोश से टक्कर हो रही, तो दोनों सुबह सुबह उठ के पहुंच गए, ठीक है ना, लोकेशन के ऊपर। अब वो कह रहा है, आगे बात को समझो, लोकेशन के ऊपर गए हो कि आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो जैसे भागना शुरू हुए तो कछुआ क्या हुआ, उल्टी दिशा में भागा, खरगोश तो सीधे डायरेक्शन में जा रहा। उसने बोला ये क्या हो रहा है, पागल हो गया क्या, एक तो पहले धीरे चलता है और उल्टा भाग रहा, तालाब की तरफ जा रहा था। अब खरगोश दौड़ते दौड़ते आगे पहुंचा, थोड़ा घाटियों में गया, ठीक है ना। तो वहाँ देखा कि कछुआ तो धीरे धीरे चल के जा रहा है आगे, घाटियों में दिखा उसको, ठीक है ना। बोले ये आगे कब आ गया, फिर वो उसको कूद के आगे भागा, ठीक है ना। और खरगोश आगे हो गया कछुए से, और लपक के दौड़ता है खरगोश के, अब तो इसको आगे आने नहीं दूंगा। फिर और लपक के दौड़ के जा रहा है, इतने में देखता है कि झाड़ियों में कछुआ धीरे धीरे निकल के जा रहा है। बोला ये कब आगे आ गया, इसको तो मैं कब का पीछे छोड़ा है। फिर उसको फास्ट और भागता है, और दौड़ते दौड़ते हैरान परेशान झंडे के करीब जा जाके बेहोश होते होते बचा है ना, मतलब बेहोशी छाने लग गई इसको। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता झंडे के करीब, तो वहाँ पर एक जो कछुआ था पहले से वहाँ सो रहा था। तो खरगोश बोलता अरे ये कब आ गए। बोले भाई खरगोश भाई कब, कितने लेट आ गए, कितने लेट हो गए, मैं तो कब से आके यहाँ सो रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझे कि कछुआ रेस जीत गया, खरगोश पीछे रह गया, वो तो वहाँ जाके सो रहा था। अब खरगोश हैरान परेशान कि हुआ कैसे, है ना, इसको 2 बार मैंने क्रॉस कर दिया, पहली बार भी इसको छोड़ दिया, यहाँ कैसे आ गया। तो कछुए ने बोला देखो खरगोश भाई मैं तो जीत गया हूँ, मैं तो टी पार्टी कर रहा हूँ, है ना, ब्राज़ील डांस पे गाने भी होंगे शाम को, आ जाना जंगल में पार्टी में। तो खरगोश बोलता है यार मेरे को नहीं आना पार्टी में, हारा हुआ कभी उम्मीदवार जाता क्या पार्टी में, नहीं जाता। तो शाम को पार्टी हो रही जंगल में, ना, कछुए ब्राज़ील के गाने खूब नाच रहे, कैसे 2 पैर ऊपर और 2 पैर नीचे, गोल गोल घूम रहे हैं ना, चक्री घूम रहे हैं। खरगोश देख रहा, पर खरगोश सरप्राइज हो गया। क्या सरप्राइज हो गया मालूम है, अरे तो 4 कछुए एक जैसे नाचे, चारों भाई। आप खरगोश को समझ में आ गई कि मेरे को बनाया गया है बेवकूफ़। एक कछुआ तो वहीं स्टार्टिंग में साथ में खड़ा था, एक घाटियों में चल रहा था, एक झाड़ियों में था, और एक झंडे के वहाँ सोया हुआ था। कितना भी भाग ले बेटा, जीतना तो कछुए को ही है। लपक के बेवकूफ़ बनाया इसको। तो ऐसा देखो, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और 2 बीच में छोड़ना अपने। ये हो गई कछुए की कहानी अपनी। तो कछुआ हमने पहले ही बिठा दिया, कुछ भी बीच में नाटक होगा आंसर तो अपना आ चुका है, ठीक है ना। एक स्टोरी और आने वाली, इस पे देखना ध्यान से। एक स्टोरी आई कबूतर की। अभी कबूतर क्या कहानी, उसको समझने के लिए थोड़ा सबको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कछुआ बैठ गया, कछुआ जाके वहाँ बोला हमारा आंसर आ चुका, आप यहाँ पर बताइए कि कबूतर कहानी क्या है। सर ने बोला, मैंने बता रहा हूँ, शांति रख देता। यहाँ पर देखो सबसे पहले सम ऐसा आ जाए यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर करेंगे 9th क्लास आपने पढ़ी होगी, हर का प्रमेयकरण, रेशनलिज्म ऑफ डिनोमिनेटर। हर के प्रमेयकरण में क्या करते हैं, ऊपर वाले को नहीं देखते, किसको देखते हैं, बटे वाले को। ये कंडीशन ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, माइनस को हम प्लस करके एक बार ऊपर लिख देंगे, एक बार नीचे लिख देंगे। क्या बोलते हैं इसको, हर का प्रमेयकरण। क्या बोलेंगे,
हर का परमेयकरण यानी रैशनलिज्म ऑफ डिनोमिनेटर है, रैशनलिज्म लिख दो बस। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 प्लस साइन ए कितनी बार हो चुका है? 2 बार हो गया। और यहाँ फार्मूला आ गया है, किसको देखना है? अपॉन वाले को। ऋण है तो धन करके, माइनस है तो प्लस करके, एक बार ऊपर लिख दो एक बार नीचे लिख दो। और यहाँ फार्मूला आ गया ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाते नहीं। कौन सा फार्मूला लगा बता दो आपको? ये वाला ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। तो लगा दिया। 1 की पावर 2 लगाने से कुछ होगा क्या? इसलिए यहाँ लगाते नहीं। तो 1 माइनस हो गया साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? क्या होता? कौन सा फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर? थर्ड वाला। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कौन बच जाएगा? कॉस स्क्वायर बच जाएगा। अगर माइनस साइन अगर जा रहा उधर तो बचेगा कौन? कॉस। थर्ड वाला फार्मूला देखिए, आपको समझ में आ जाए। समझ में नहीं आए तो साइड में देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां तक हम पहुंच चुके, ठीक है। अब घात 2 का कबूतर रूट को लेके उड़ जाएगा। कहाँ है कबूतर? कहाँ है जाल? बहेलिया परेशान। अब ये क्या बोल दिया सर ने? बोला बच्चे मैं तो पागल हो रहा हूँ। ये क्या डायलॉग था? तो अब इसको हम समझाने जा रहे हैं कि अगली स्टोरी आपके सामने आ रही है। प्रस्तुत करते हैं मुकेश गंगवार, डायरेक्टर ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। अच्छा ये ए है ना, थीटा के प्लेस पे क्या रख देंगे? ए। तो क्या स्टोरी, ध्यान से सुनिए आप। यहाँ पर यहाँ तक हम पहुंच गए। तो ये कबूतर क्या है? सुनो, एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा था, ठीक है ना। सभी पक्षी वगैरह जंगलों में बहुत परेशान हो रहे थे, उनको खाने को कुछ भी मिल नहीं रहा था। इस दौरान है ना कबूतरों का एक झुंड जंगल में से उड़ के निकल रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा एक जगह पर कि बहुत सारे दाने पड़े हुए हैं। तो कबूतरों ने बोला चलो चलते हैं और एंजॉय करते, पार्टी करते, दाने खाते हैं, है ना। कबूतर हैरान हो गए कि जंगल में इतने मतलब दाने पड़े, चलो खाते क्यों नहीं, आ जाए। इतने में एक बूढ़ा कबूतर बोलता है बेटा रुक रुक मत जल्दबाजी कर, यहाँ दाने दाने को हम तरस रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ है चारों तरफ, है ना, हाहाकार मचा हुआ है, इतने दाने कहाँ से आ गए। ये डाउट पैदा करता है, कुछ शक हो रहा है उसको। तो बोलता मत जाओ अभी। तो बोलता जरूर ये किसी की चाल है, कोई बहेलिया होगा, कोई शिकारी होगा जो कबूतर को पकड़ने के लिए उसने दाने डाले होंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो कबूतर ने बोला कि देखो चाचा हमको तो लगी भूख, है ना, भूखे मरने से अच्छा हम तो खा के मरे। तो कबूतर मान नहीं रहे, बोले हम तो जाएंगे और दाने खाएंगे चाहे कुछ भी हो, भूखे तो ऐसे मर ही रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है, नहीं मानोगे आप? बोले नहीं हम तो जाके खाएंगे। बूढ़े कबूतर की बात मान रहे, उसने बोला चलो खाना ही है, चलो मैं भी चलता हूँ, पर एक बात ध्यान रखना, मैं एक प्लान बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो उन सबको प्लान बताया, चलेंगे तो एक साथ चलेंगे, ठीक है। प्लान बताया, सभी एक साथ उतरे, दाने खाने लगे। हजारों कबूतर थे, एक बार में हजारों दाने खा गए। इतने में क्या हुआ, एक जाल उनके ऊपर गिरता है, ठीक है ना। जाल गिरा तो अब हद ही हो गई, बहेलिया दूर से देख रहा है बहुत सारे कबूतर एक साथ आ गए उसके पकड़ में, ठीक है ना। तो खुश हो गया, पर हद ये हो गई, कुछ कबूतर जाल में आने से बच गए थे, वो भी जाल में घुस रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये तो पक्षी उड़ जाते हैं, अंदर कैसे घुस रहे? फिर इतने में बहेलिया आगे कदम बढ़ा रहा और इधर काउंटिंग शुरू हो गई, कबूतर काउंटिंग कर रहे हैं। बूढ़ा कबूतर 1 एक्शन एक्शन देखना हो, 1 2 3, पूरे कबूतर जाल को लेके उड़ जाते हैं और एक चूहे के पास जाते हैं। आगे की स्टोरी आपको मालूम है कि चूहे के पास जाते हैं और जाल को कटवाते हैं। तो यहाँ कबूतर कहाँ आ गया? घात 2 का कबूतर बनाने के लिए हमने क्या करा? रैशनलिज्म करा, परमेयकरण किया। परमेयकरण में क्या होता है? प्लस को माइनस को प्लस करके एक बार ऊपर लिखते हैं, एक बार कर क्या रहे? घात 2 का इंतजाम। घात 2 कौन है? अपनी कबूतर है। और जाल कौन है? यहाँ पर रूट है। तो देखो ध्यान से, ध्यान समझना स्टोरी कहाँ पर है। 1 प्लस साइन है, 2 बार लिख दिया हमने, इसको देख के कर लोगे ऐसा। एक सम और आने वाला फर्स्ट वाला इसी टाइप से है ना, पर उसमें कबूतर ही उड़ेगा, जाल नहीं है उसमें, रूट नहीं है। पहला सवाल देखना है इसका, है ना। फिफ्थ का फर्स्ट है ना, ये 6 वाला, फर्स्ट वाला देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन कितनी बार हो गया? 2। तो ऊपर तो कबूतर का इंतजाम हो गया पावर 2 का,
अब 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, शुद्ध फार्मूला आगे 6th स्टैंडर्ड छठी का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। यहाँ तक आया कि सवाल खत्म, डायलॉग शुरू। बोले क्या? घात 2 का कबूतर रूट को लेके जाल को लेके उड़ गया, कहाँ है कबूतर कहाँ है जाल, बह लिया परेशान। तो ये तो नहीं पूछो पावर 2 कहाँ गई, ये तो नहीं पूछो रूट कहाँ गया, अरे कबूतर जाल लेके उड़ जाएंगे क्योंकि वर्ग से वर्गमूल क्या होता है? कैंसल। अब डायलॉग सुनो आगे, यहाँ तक यदि आप सम ले आए खत्म हो गया। बोले कैसे? घात 2 कबूतर रूट को लेके उड़ गया, इसके बाद क्या है बोलना है, सुनना है। परमेयकरण के द्वारा रेशनलिज्म के द्वारा घात 2 का इंतजाम करो, बटे वाले को बांट दो, सवाल खत्म। बोले कैसे? एक बार इसको बांटो, बांटो तो फिर दोनों को बांटो, सबको नहीं, क्या मोहल्ले में बांटो। 2 बच्चे दोनों को लॉलीपॉप दो, एक बार इसको बांटो एक बार इसको बांटो। चलो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। दैट्स आंसर। तो डायलॉग क्या हुआ? घात 2 का इंतजाम करो, बटे वाले को बांटो, सवाल खत्म। फार्मूला नहीं भी आया तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता तो साइन अपॉन कॉस टेन होता, उसने आंसर आपको दिया हुआ। तो यहाँ पर कबूतर कहानी, कबूतर किसको बोला जा रहा है? घात 2 को। और जाल किसको बोला जा रहा है? रूट को। तो घात 2 का इंतजाम करो, बटे वाले को बांटो, सवाल खत्म। फिर भी उसने बोला सर आपको भले बुरा लगे पर ये सब मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक चांस और है समझने आपके पास, दूसरे का पहले वाला। तो ये कछुआ वाली कहानी और ये कबूतर वाली कहानी। आई होप